ये लो। ले ले बेटा चाय। मम्मी और कुछ लाओ? ना रहने दे, चाय आ गई वही बहुत है। ये चाय बनाई है तूने? ना इसमें चीनी है ना पत्ती है। वो मैंने चाय पत्ती भी ठीक से डाली थी और चीनी भी ठीक से डाली थी और मैंने अच्छे से उबाली भी थी। आपको पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ, ले पी के देख। मेरा मुंह जला दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? अभी तो तेरा मुंह जलाया, एक दिन तुझे जला दूंगा। ऐसी मेरे से कौन सी गलती हुई है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? गलती गलती तो मेरे से हुई है जो मैंने तुझ जैसी से शादी कर ली। मेरी माँ ने पता ना कौन सी मनुष्य गढ़ी मेरी शादी करवा दी इससे, जो मुझे ऐसी बीवी मिली है। बेटा मुझे क्या पता ही ऐसी निकलेगी। माँ जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो? ऐसा ही ये कर दिया, तेरे बाप ने क्या दे दिया? नंगा ने खाली हाथ भेज दी तू, कुछ लेके भी नहीं आई। पहले तो तेरा बाप कह रहा था गाड़ी देंगे, अंगूठी देंगे, चैन देंगे, क्या दे दिया? कुछ दिया उसने हमें? खाली हाथ भेज दे तुझे। मम्मी जी, मेरे पापा ने हर चीज़ दी, क्या नहीं दिया? सब कुछ तो दिया, बस एक गाड़ी तो नहीं दी। और वो तो मेरे पापा ने पहले बोल दिया था कि गाड़ी देने की हमारी औकात नहीं है, तो इसलिए उन्होंने नहीं दी। अबे एक बात बता, इस सामान को रख के क्या मैं चाटूंगा? है अबे मुझे गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी। तुझे पता है हमने अपनी बहन को कितना सामान दिया है? गाड़ी पता फॉर्च्यूनर दी है। मेरी बहन आएगी ना, जब देखो कितना सोना वोना पहन के आती है वो। इसे भेज दिया मेरे पास। मुझे तो मेरी माँ की गलती लगती है जो मेरे से शादी करवा दी। अरे बेटा मुझे क्या पता, इसका बाप गाड़ी देगा ही नहीं। मम्मी जी, आपको जो कहना है मुझसे कह लो, पर मेरे पापा को कुछ मत बोलो, क्योंकि उन्होंने वैसे भी इतना कर्जा ले रखा है और कर्जे लेके मेरी शादी करी। सब कुछ तो दिया, बस एक गाड़ी तो नहीं दी। अच्छा तू मेरे से जुबान चलाएगी? अरे तो मेरी माँ से जबान चलाएगी? अगर मेरी माँ से जबान चला दी ना तो जिंदा गाड़ दूँ, याद रखियो। गलती नहीं माननी अपने बाप की कि हाँ मेरे बाप ने गलती करी है। चल सही करा ना माँ? बेटा बहुत बढ़िया करा। अब ये अपने बाप पे फोन करेगी और मैं चाहती हूँ अब वो मेरे से बातें करे। मैं भी यही चाहता हूँ, वो मुझ पर फोन करे वो, फिर बताऊंगा इसको बाप को, पता तो चले क्यों कर रहा हूँ मैं इसके साथ ऐसा। ठीक है माँ, मैं चल रहा हूँ अब। ठीक है बेटा। शाम को आऊँगा मैं। ठीक, आराम से जाइयो। आप कुछ फालतू बोले ना तो छोड़ी मत, पीटियो बहुत ही से। तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी इसे तो। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। गाड़ी में तो गर्मी का पता ही नहीं चल रहा था। एक इनकी पार्किंग इतनी दूर है, वहाँ से पैदल आना पड़ा। गाड़ी आ भी नहीं सकती मेरी तो यहाँ तक, वरना आराम से एसी में आती। परेशान हो गई गर्मी में। एक तो गर्मी में वैसे ही मर गई है, यहाँ की लिफ्ट भी खराब हुई पड़ी है। मम्मी से कहनी पड़ेगी, भाई मम्मी फ्लैट और कहीं लो, मेरे बस की नहीं है। मेरे यहाँ देखो फ्लैट में कैसे फटाफट लिफ्ट से चले जाते हैं। एक यहाँ जिनने चढ़ो, मर गई मैं तो गर्मी में वैसी। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गई? हाँ जी आ गई। मम्मी तुम्हारे यहाँ पार्किंग कितनी दूर है? गर्मी में मर गई मैं गाड़ी में से उतरती। अब बेटा क्या करें? और लिफ्ट भी खराब है तुम्हारे यहाँ की। यहाँ से पहले तो फ्लैट चेंज कर लो। चलो ठीक है। जिन्ना चढ़ चढ़ के आई हूँ मैं ऊपर, गर्मी तो वैसी ही हो रही है। अच्छा और क्या, तुम्हारी एसी भी नहीं चल रही। अरे बेटा एसी चल तो रहा है। कहाँ चल रही है एसी? अरे बेटा तू गर्मी में तो आई है इसलिए ना लग रहा है, एसी तो चल रहा है, ठंडी हवा फेंक रहा है। थोड़ी देर बैठ। मम्मी भाभी कहाँ है? मेरे लिए पानी मंगवा दो ठंडा सा, बहुत गर्मी लग रही है। अरे बेटा वो रसोई में काम कर रही है, अभी मंगा रही हूँ पानी। जल्दी मंगाओ। स्वाति पानी लेके आइयो। और बेटा ये बता घर में सब ठीक ठाक? हाँ मम्मी घर में तो सब ठीक है, तुम सुनाओ तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। दामाद जी क्यों ना आए?
नहीं मम्मी वो नहीं आए, उनकी एकदम से बिजनेस मीटिंग आ गई थी तो वो बोलने लगे तन्नू तू ही चली जा, तो मुझे आना पड़ा फिर। ठीक है बेटा, कोई बात ना है। भैया कहाँ है वैसे मम्मी? बेटा वो बाहर गया है। अच्छा। और आपके घर में सब ठीक है? हाँ भाभी सब ठीक है। और जीजा नहीं आए क्या? नहीं भाभी वो नहीं आए, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था तो वो बोलने लगे कि तू ही चली जा, तो इसलिए मैं ही आई हूँ बस। अब जा, यहीं खड़ी रहेगी? इसके लिए चाय नाश्ता लेके आ। मम्मी कुछ बात हो गई क्या? आप भाभी से ऐसे क्यों बात कर रही हो? अरे बेटा तुझे पता ना, अमित बहुत परेशान है इससे। इसके बाप ने दिया ही क्या, एक गाड़ी भी नहीं दी गई, और तुझे हमने कितना दिया, गाड़ी भी दी, हर चीज़ दी तुझे। मैंने तो मम्मी तुमसे पहले ही कहा था कि थोड़ा देख के शादी करना, और ये बात तो मैं तुमसे खुद ही बोलने वाली थी, तुम नहीं बोल दी। अरे बेटा इसके बाप ने कही कि हम कोई चीज़ की कमी ना रहने देंगे तुम्हें, लेकिन हमें क्या पता ये गाड़ी नहीं देगा। तुम्हें तो पता ही है मम्मी, शादी से पहले सब ऐसे ही बोलते हैं, शादी के बाद ना देते कुछ भी। और तुम्हें अगर गाड़ी चाहिए थी तो तुम पहले बोलती, अब ले लो गाड़ी। तुमने तो कर दी मेरे भाई की ज़िंदगी ख़राब, और सड़कों पे धक्के खा रहा है। मैं तो 10 मिनट चल गई हूँ जब इतनी गर्मी होगी, और वो तो बेचारा पूरे दिन धक्के खा रहा है। बताओ कितनी गर्मी होती होगी। बेटा तू चिंता मत कर, मैं तो इसकी नाक में दम कर दूंगी, इसका बाप तो गाड़ी भभक के देगा। चलो ठीक है मम्मी, अब करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। अब मम्मी मुझे भूख लग रही है, वैसे क्या बना रही है भाई खाने में? बेटा बना रही हुई कुछ। चलो तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थक गई और आराम कर लूँ थोड़ा सा। उससे बोल देना मेरे कमरे में दे देगी खाना। ठीक है बेटा तू आराम कर ले जा। ठीक। यार इतनी देर हो गई तो मुझे भूख लग रही है, अब तक खाना नहीं लेकर आई, पता नहीं कहाँ रह गई, काम चोर सी कहीं की। ये लो दीदी खाना। रोटी कहाँ है? चावल चावल खाऊंगी मैं। वो दीदी ना प्लेट में जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा पहले चावल दे आऊं फिर रोटी ले आऊं। और एक बात बताओ, जब आपको पता था मैं आने वाली थी तो एक कमरे की हालत देखना जरा। दीदी वो मम्मी लेट रही है ना, तो मम्मी इधर उधर कपड़े कर देती हैं, और वो मैं काम में इसलिए मैं कर नहीं। हाँ, अब सारा इल्जाम तुम मम्मी के ऊपर डाल दो। उनकी उम्र हो रही है, वो कब तक काम करेंगी? तुम्हें काम करने के लिए तो लेके आए हैं इस घर में। दीदी ऐसा मैंने मम्मी के बारे में क्या बोल दिया है जो आप ऐसा बोल रही हो? हाँ ठीक है, मुझे मत बताओ, चली जाओ यहाँ से। और मैं अभी चावल खा लूँ, रोटी थोड़ी देर बाद ले आना। खाना खा लूँ तो इतनी देर में खाना लेके आई है, मेरी तो भूख भी मर गई। पता नहीं खाना भी कैसा बना रखा होगा कैसा नहीं। यार मेरा अनु पापा का नाटक भी आने वाला, देख लूँ आज का एपिसोड। आज का तो बहुत अच्छा आने वाला है। ये कैसी सब्जी बना रखी है, मिर्ची मिर्च ठोक रखी है। पता नहीं क्या करेगी इस घर में ये। यार बिटिया से मिले हुए भी काफ़ी दिन हो गए, पता नहीं किस हाल में होगी वो, क्योंकि उसके पास ना तो फ़ोन है वहाँ ना कुछ है। ऐसा करता हूँ निशांत को भेज देता हूँ, ये ठीक रहेगा। बेटा निशांत। अरे पापा कैसे आवाज मार रहे हैं? हाँ पापा। इधर आना जरा। आया। हाँ पापा। निशांत, बिटिया से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए और मुझे कुछ फिक्र सी लग रही है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। तू एक काम कर, उसके वहाँ चला जा, उसका पता ले आ। अरे पापा मैं अकेला ही जाऊंगा क्या? एक काम करते हैं ना, दोनों ही चलते हैं। अच्छा लग रहा है, ऐसी बात है तो चल दोनों ही चलते हैं। चलो चल। वैसे पापा जी कौन सी वाली बिल्डिंग में रहती हैं दीदी? अरे यही है आज्ञा G4। अच्छा। काफ़ी दिन हो गए भाई, इसलिए मेरा भी मन कर रहा था मैं मिलते चले। हाँ पिताजी कह तो सही रहे हो, दीदी से मिले हुए बहुत दिन हो गए। हाँ जी बढ़िया, आप भी ठीक हो?
हाँ बस आज बेटी से मिलने का जी कर रहा था, मैंने कभी लिया है। अरे पापा लिफ्ट से चलो ना। अरे पागल, अरे घुटनों में दम चाहिए है, ताकत हमारे घुटनों में, जिन्ने से चलेंगे हम देसी आदमी। अरे ये तो आजकल के पढ़ी लिखों के चोचले हैं, लिफ्ट फिफ्ट ये। अरे पैदल चलने से शरीर में ताकत आती है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, समझा? हाँ पिताजी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलो। अरे तन्नू बेटा क्या कर रही है? मम्मी कुछ ना, मैं फोटो देख रही थी ऑनलाइन, मुझे कुछ पसंद आ जाए तो मंगा लूँगी। अच्छा, इस टाइम गेट पर कौन आ गया? देखी तन्नू बेटा। मम्मी भाभी से बोल दो। अरे स्वाति, देखिए गेट पर कौन है? जी मम्मी जी। अरे मैं वो कह रही हूँ गेट पे जाके देख ले कौन है। जी मम्मी जी, अभी मैं देखती हूँ। अरे पापा जी, आप? पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। वो ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, चलो अंदर। और भैया तो ठीक है? नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ बैठो। चलो भाई, आज तो सारा परिवार ही मिल गया है। मौसी नमस्ते। नमस्ते बेटा। और समदिशा सब बढ़िया घर में? हाँ जी, सब बढ़िया। आप सुनाओ, सब ठीक ठाक है? हाँ जी, सब बढ़िया हैं। बस आज मिलने को जी कर आया, सोचा मिलता ही चलूं। चलो अच्छा करा। अच्छा पापा जी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ बेटा, लिया आओ पानी। निशान बेटा, ये सामान दे दे। ठीक है पापा। ले बहन, ये कुछ सामान है, इसे अंदर ले जा। ठीक है भैया। और भाई साहब काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धाम तो सब ठीक ही चल रहा है बहन जी, सब ऊपर वाले की कृपा है। अमित नहीं दिखाई दे रहा? जी वो कमरे में है। अच्छा अच्छा। माँ, मैं कमरे में से क्या सुन रहा हूँ इतनी देर से? हाल चाल की कह जा रही हो, साफ साफ क्यों नहीं कहती इनसे? अमित, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे बात क्या है, साफ साफ बताओ मुझे, आखिरकार बात क्या है? वो भाई साहब बात ही कुछ ऐसी थी। माँ, तुम्हारे मुंह से निकल ना रही क्या? कल तो तुम इतना बोल रही थी, आज सामने बैठे तो आज बोल भी नहीं रही। मैं बताता हूँ क्या बात है। मुझे चाहिए गाड़ी, तुमने ये पकड़ा दी लकड़ी के। हैं? तुमने ये नहीं सोचा तुम्हारे दामाद को गाड़ी भी चाहिए होगी? मुझे पता होता ना तुम गाड़ी ना दोगे तो मैं कभी शादी ना करता तुम्हारी लड़की से। पिताजी पानी। बस बेटा, पानी तो पी लिया। देख बेटा अमित, अगर हमारी गाड़ी देने की औकात होती तो हम गाड़ी पहले दे देते। हमने तो ये शादी पता नहीं इधर उधर से कर्ज ले लेके तो शादी करी। मैंने तो बहन जी को सारी बात पहले ही बता दी थी कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सब कुछ दे सकूं। जितनी मेरी औकात थी मैंने दिया। अरे पहले ये बताओ, तुम्हें बहन जी से शादी करनी है मेरी शादी करनी? मेरी शादी करनी तो मुझसे बात करते ना, बहन जी से क्या मतलब है? बेटा परिवार में हमेशा बड़ों से बात की जाती है, बच्चों से नहीं। अमित जी, तुम कैसे बात कर रहे हो मेरे पापा जी से? कुछ तो शर्म करो। आप उनसे अनाप शनाप बोले जा रहे हो। वो आपसे कितना बड़े हैं? क्या तुम्हारे संस्कार यही हैं जो बड़ों को उल्टा सीधा बोलो? चुप हो जा, चुप, नहीं तेरे बाप के सामने मारूं तुझे यहीं पे। अमित, बहुत हो चुकी तेरी बकवास, अब मैं सहन नहीं करूंगा एक पल भी। और तू मेरे सामने मेरी बेटी को मारने की बात कर रहा है? अरे नालायक, कुछ शर्म कर, शर्म। बड़ों से कैसे बात की जाती है तुझे यही पता नहीं है? हाँ नहीं है मुझे शर्म, ज्यादा बेटी वाले बनने हो ना, जाओ उसे लेके निकलो। बहन तू खड़ी हो, बहुत बदतमीजी हो गई इसकी। अब तू यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। पापा चलो। ठीक कह रहा बेटा तू, चल अब हम एक पल नहीं रुकेंगे यार, चल बेटा। नहीं पापा, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ। आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि ससुराल ही सब कुछ होता है। मैं कैसे डोली उठती है तो ससुराल से हटती। मैं कैसे जा सकती हूँ आपके यहाँ? नहीं जा सकती। तू ठीक कह रहा बेटा, संस्कार तो मैंने दिए हैं, पर संस्कार संस्कार वालों के लिए दिए हैं। यहाँ संस्कारों की कोई कीमत नहीं है, इसलिए मैं तुझे ले जाऊंगा यहाँ से। नहीं पापा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। क्या करेंगे? इससे ज्यादा मुझे जान से मार देंगे। कोई बात नहीं,
मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। बेटा इस नरक से निकल चल, मान ले मेरा कहना, मैं तेरी शादी कहीं दूसरी जगह कर दूंगा। नहीं पापा, यही मेरा नर्क है और यही मेरा स्वर्ग है, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। ओ सुनो, तुम बाप बेटी ना, मुझे आंसू भाग मत दिखाओ। और तू जाना तो जैन के साथ, नहीं तो कमरे में चल। और तुम सुनो, तुम अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहते हो ना, तो गाड़ी का इंतजाम कर लो। कोई बात नहीं अमित, एक बेटी का बाप हूं ना, इसलिए लाचार हूं। अब तुझे गाड़ी ही दूंगा मैं। तुझे गाड़ी चाहिए ना? चल बेटा निशान। ठीक है बेटा, तू अंदर जा। ओए, ओ स्वाति, और देर हो गई तुझे अपने बाप को देखते देखते। चल कमरे में अब। ठीक करा ना माँ मैंने? माँ, एक बात तो तुम्हारी भी गलत लगी आज। क्या बेटा? बुड्ढे के सामने तुम्हारी बिल्कुल चोच ना खुली और पीठ पीछे तुम बनती हो कब शहंशाह। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं, उनके सामने तो तुम एक बार भी ना बोली। तुम दोनों चुप रहो। मैं ना बोली तो कहा है भाई, इसे बोलना चाहिए, इसका ससुर है वो। अगर मैं आज ना बोलता ना तो ऐसी सुनती रहती हूँ और वो कह के चला जाता। तुम सही कह रहे हो भैया, अगर तुम न होते ना तो मम्मी तो उनके हाल चाल पूछते रह जाती। जैसे इन्होंने मुझे फंसवाया ना, ऐसे मैं खुद निकल के दिखाऊंगा। इसका बाप का, इसका पूरा खानदान गाड़ी देगा मुझे। सही कह रहे हो भैया तुम। और मेरे सामने और मेरे पापा जी की इतनी बेइज्जती हुई। ए भगवान, मेरे पापा ने कितनी मुश्किलों से मेरी शादी करी, इतना कर्जा लिया, और आज भी वो मेरी वजह से उनकी बेइज्जती करी गई। भगवान, अगर किसी को बेटी तो कम से कम पैसा देना, और ना किसी को बेटी मत देना। और बेटी दे तो भी वो बेटी होते ही मर जाए, पर मुझ जैसी बेटी मत देना जो मेरे सामने मेरे बाप की बेइज्जती करी गई। खड़ी हो यहाँ से, यहाँ आंसू भारी है, जाकर रोटी बना। चल उठ यहाँ से। उठ रही है नहीं उठ रही? उठ फटाक से चल। माँ, हाँ बेटा। तुमने करी बात? ना बेटा, मैं तो ना करूँगी। तुम ना करने को कुछ भी बात मुझे करनी पड़ेगी। कहाँ ही बाहर निकाली से? अंदर है। बुलाओ उसे, या तो उसका बाप आज गाड़ी देगा या इस घर से बाहर होगी वो आज। स्वाति, ए स्वाति। जी मम्मी जी। ओए, तूने बाप से बात करी अपने ना करी? नहीं की मैंने कोई बाप से बात। ओए सुन मेरी बात, या तो तू आज अपने बाप से बात करेगी, नहीं इस घर से बाहर निकाल दूंगा तुझे। चल। बस बस अमित बस, बहुत हो चुका तेरा खेल। ओए खबरदार, अगर मेरे लड़के को हाथ लगाया तो निशान दे इसके हाथ में पैसे निकाल के। पिताजी, ये इस लायक नहीं है जो इसके हाथ में पैसे निकाल के दें। इसके मुंह पर मारो पैसे। ले, गाड़ी चाहिए थी ना तुझे? ले ले पैसे, ले खरीद गाड़ी। ले ले। और हाँ, एक बात याद रखना, जिसने भी दहेज के लालच में लड़की के ऊपर अत्याचार किया ना, उस घर में कभी खुशी नहीं रही है। चल बेटा, अब तू इस घर में एक पल नहीं रहेगी। तेरे बाप है ना, तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता, तेरे लिए कुछ भी कर सकता तेरा बाप, ठीक है ना? चल मेरे साथ। अमित, तुम ही कहते थे ना कि मेरे बाप की क्या औकात है। और माँ, खड़े क्यों? उठाओ पैसे, तुम्हारे पास तो आज बहुत सारे पैसे हैं। बात बात पे कहीं किसी चीज़ पे, कहीं किसी चीज़ पे मुझे ताने दिए जाते थे ना कि मेरे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो उठाओ पैसे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी नज़रों में इंसानों की अहमियत नहीं,
पैसों की अहमियत है। और अब ये लो ना, ये लो पैसे, खरीद लो गाड़ी, जितनी गाड़ी खरीदनी ना खरीद लो। तुम्हारे हमने इतना प्यार किया, वो प्यार मायने नहीं है, पैसा मायने है। और हाँ, देख ली मेरे बाप की औकात, क्या औकात है। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी बेटी के बाप की औकात दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आई समझ में कि बाप की औकात होती क्या है, तुम्हें क्या पता चलेगी। माँ बाप अपने बच्चों का कभी गलत नहीं सोचते। तुमने मुझे जब मर्जी गलत बोला, मेरे बाप मेरे बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता। और हाँ, तुम दोनों आराम से घूमना गाड़ियों में, ठीक है। तुम लोगों को गाड़ी चाहिए थी ना, खरीदो गाड़ी, घूमो माँ बेटा दोनों गाड़ी में, ठीक अरे है। बेटा, ये जानवर लोग हैं, ये नहीं समझेगी इस बात को। चल तू। चलो पापा, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। आई समझ में, मैं आज से तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। चलो पापा। चल बेटा। बेटा रो मत, चुप हो जा। माँ, आज इन नोटों की वजह से मेरी स्वाति चली गई। मुझे नोट नहीं चाहिए, मेरी स्वाति चाहिए मुझे। माँ, तुमने भी मुझे नहीं समझाया। बेटा जब तक तू ही लग रहा कि गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए, अब क्यों रो रहा है? गाड़ी ले ले। भगवान, अगर मैं आज गाड़ी का लालच ना करता तो मेरा घर बर्बाद ना होता।